नमस्कार, मैं तान्या। आप देख रहे हैं अब तक एक्सप्रेस। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबर पर। संत हिरदाराम नगर कारोबारी इलाका होने के बाद भी नगर निगम 30 साल पहले 1 करोड़ की लागत से बने शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की पूरी दुकानें लीज पर नहीं दे सका, जिसका कारण पार्किंग न होना, शुरू में ही शराब की दुकान खुलना और गंदगी के चलते व्यापारियों में कॉम्प्लेक्स में रुचि नहीं ली। 66 में से 13 दुकानें अभी भी खाली पड़ी हैं, जबकि मेन रोड पर दुकानों की कीमतें आसमान पर है। लेकिन नगर निगम के शॉपिंग में दुकानें खाली पड़ी है। कारण है मसलन वाहन खड़े करने के लिए जगह न होना। कलारी की दुकान कॉम्प्लेक्स के सामने पानी की टंकी ने इसका लुक खत्म कर दिया है। निगम ने 1992 में शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को इस उम्मीद से बनाया था कि दुकानें पहली ही नीलामी में बिक जाएंगी। पहले ही दौर में नीलामी राशि अधिक होने से दुकानें नहीं बिकी। शुरुआती दौर में कलारी खुलने से कॉम्प्लेक्स से व्यापारियों ने किनारा कर लिया, क्योंकि कलारी की मौजूदगी से ग्राहकों ने कॉम्प्लेक्स की ओर रुख नहीं किया। 2 मंजिला शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में भूतल और पहले तल पर दुकानें हैं। दूसरे तल पर भारतीय स्टेट बैंक, इंद्रेश्वर नागरिक सहकारी बैंक और दूसरे तल पर नगर निगम का जोन कार्यालय है, जिससे कॉम्प्लेक्स में हलचल रहती है। यदि बैंकिंग संस्थान को हटा दिया जाए तो कॉम्प्लेक्स खाली हो जाएगा। दूसरी ओर संत नगर के मेन रोड पर दुकानों की कीमत करोड़ों में है। बस स्टैंड से लेकर कालिका चौराहे तक भव्य शोरूम बने हुए हैं। कॉम्प्लेक्स को लेकर नगर निगम की उदासीनता से निगम को खजाना भरा नुकसान हो रहा है। जोन के एक जोनल अधिकारी विक्रम झा का कहना है, निगम शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में 66 दुकानें हैं, जिनमें से 13 दुकानें अभी भी खाली है। कॉम्प्लेक्स से शराब की दुकान हटाने के लिए प्रस्ताव भेजा गया है। जल्द ही दुकान हट जाएगी। सवाल ये उठता है कि 30 साल गुजर जाने के बाद भी अभी तक दुकानें नहीं भरी गई हैं। हमेशा अधिकारी यह कहते पाए जाते हैं कि शीघ्र दुकानों को भी लीज पर दे दिया जाएगा, परंतु शराब की दुकान और पानी की टंकी बनने से इस कॉम्प्लेक्स का लुक खत्म हो गया है, जिस कारण लोगों की इसमें रुचि नहीं है। पीछे की तरफ पूरी दुकानें खाली पड़ी हैं। वहां पर गंदगी का अंबार, टॉयलेट की बदबू आती रहती है। इस कारण लोग वह दुकान लेना नहीं चाहते हैं, जिससे लाखों रुपया प्रति माह का नुकसान नगर निगम को हो रहा है। 30 साल में आकलन किया जाए तो अभी तक कम से कम नगर निगम को 10 करोड़ का नुकसान हो चुका है। भोपाल से अशरफ अली की रिपोर्ट। बैरागढ़ के जोन कार्यालय के पास एक कॉम्प्लेक्स बनाया गया है। अभी भी 13 दुकानें खाली पड़ी हुई हैं, उनको कोई खरीदार नहीं मिल रहे हैं। इसके पीछे कई वजहें बताई जा रही हैं। हम बात करते हैं क्षेत्रीय पार्षद अशोक मारन जी से, वो बताएंगे कि आखिर ये प्रॉब्लम क्यों है। अशोक, विगत कई वर्ष पूर्व जोन कार्यालय के नाम से नगर निगम के एक बड़ा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बना था। उसमें कई तरह की अनियमितताएं हैं। एक तो उसका रखरखाव नहीं है। इसके पूर्व में एक पार्क हुआ करता था नेहरू जी के नाम से, नेहरू पार्क, तो उसके पार्क को ख़त्म करके उसमें पिछली बार टंकी का निर्माण कर दिया गया। टंकी के साथ साथ वहाँ एक देसी शराब की दुकान है। इस कारण से वहाँ अव्यवस्थाएं बहुत है और ये बिल्डिंग भी अब जर्जर हो चुकी है। मेरा नगर निगम कमिश्नर से आपके माध्यम से, महापौर से भी अनुरोध है कि इस दुकानें की नीलामी इसी कारण से नहीं हो रही है, जो वहाँ व्यापारी आना नहीं चाहता। अगर वहाँ व्यवस्थाएँ कर दी जाए, कलारी हटा दी जाए, वो थोड़ी सी व्यापारियों को सुविधा दी जाए, तो ये संत नगर का मेन मार्केट में व्यापार है, दुकानें सब नीलाम हो जाएगी। इसे फिर से व्यवस्थित बनना चाहिए। नगर निगम का कॉम्प्लेक्स है, 13 दुकानें 30 साल से खाली पड़ी हुई हैं और नगर निगम उसमें कुछ कर भी नहीं रहा। तो इस पर आप आवाज़ उठाइए, क्या करेंगे आप? देखिए, हम अभी ये बात पता चली है और इस मामले में मेरी मतलब ये कि चर्चा करूँगा मैं मारण जी से भी कि इस मामले का क्या है मामला। लेकिन मेरा ये कहना है कि संत हिरदाराम नगर PNB चौराहे के पास अगर कई सालों से ये दुकानें खाली पड़ी हैं तो ये चिंता का विषय है। और भोपाल नगर निगम जब ये अपने आप को, कमिश्नर साहब ये कह रहे हैं कि हमको पैसा चाहिए और जगह जगह से वसूली अभियान चला रहा है, संपत्ति कर का पैसा वसूल कर रहा है, किराए का पैसा वसूल कर रहा है नगर निगम की दुकानों का, तो फिर ये नगर निगम की 13 दुकानें सालों से 30 साल से जो है खाली पड़ी हैं, तो इसका क्या कारण है, इस पर भी जांच का विषय है। दूसरा, मेरे को जो जानकारी मिली है ये है कि कोई शराब की दुकान खुली है और शराब की दुकान की वजह से वहाँ पर अव्यवस्था हो रही है और लोग वहाँ बैठकर शराब पीते हैं, तो उसके कारण जो अच्छे लोग दुकानें लेने आना चाहिए वो लोग दुकानें भी नहीं लेने आ रहे हैं। तो इस मामले में हम जो हमारी राजस्व अधिकारी चतुर्वेदी मैडम है उनसे भी हम चर्चा करेंगे और इस मामले में बात करेंगे कि वो शराब की दुकान को या तो वहाँ से हटाया जाए और अच्छे जो दुकानदार वहाँ आना चाहते हैं वो दुकानदार आएँ। इससे नगर निगम की संपत्ति भी बढ़ेगी और नगर निगम की आय भी होगी।
30 दुकानें खाली होना ये मामूली बात नहीं है। और मैं ये चाहूँगा मतलब ये कि इस मामले को परिषद में भी हम उठाएं, महाराण जी भी उठाएं, और हम इस मामले में नगर निगम कमिश्नर से भी बात करेंगे और माननीय महापौर जी से भी बात करेंगे कि इतना बड़ा मतलब ये कि हमारी नगर निगम की आय का एक स्रोत बेरागढ़ के अंदर मौजूद है 30 दुकानों का, उसके अंदर अगर वो दुकानें नहीं जा रही तो क्या कारण है, इस पर भी उनसे कहेंगे कि इस पर चर्चा करें, अधिकारियों से बात करें। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।